कहा भगवान मुझसे बहुत बड़ा अपराध बन गया। भगवान ने कहा कि आप अपनी मणि को स्वीकार करो। तब सत्यजित ने कहा कि मैं अब मणि नहीं लूंगा। भगवान ने कहा लेकिन मैं अब इसे रखूंगा नहीं। क्यों? कहा एक तो पहले ही मणि की चोरी का कलंक लग चुका इससे, अब दोबारा कलंक नहीं लगाना चाहता। तो एक काम तो कर सकते हो। भगवान ने पूछा क्या? कहा कि आप हमारी कन्या सत्यभामा को ही स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा हाँ ये हो सकता है। सत्यभामा का हाथ आज भगवान के हाथ में सत्यजित ने सौंपा है। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ में संपन्न हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, एक दिन भगवान अर्जुन के साथ यमुना जी के किनारे घूम रहे थे। यमुना जी के किनारे एक सुंदर सावली कन्या बैठी बैठी तप कर रही थी। अर्जुन ने पूछा देवी तुम कौन हो, तप क्यों कर रही हो? वो कन्या ने कहा अहम देवसी सविति दुर्हितापपति मेच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्तिता। मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ। कालिंदी मेरा नाम है, जो यमुना जी का ही दूसरा नाम कालिंदी है। तप क्यों कर रही हो? कहा भगवान को पति रूप में पाना चाहती हूँ, इसलिए तप कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा तो तप करने की जरूरत क्या, चलो मैं विवाह करा देता हूँ। अर्जुन ने भगवान के हाथ में कालिंदी का हाथ सौंपा। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ में संपन्न हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन मित्रविंदा के साथ में भगवान का पांचवा विवाह हुआ। एक नग्नजित नाम के राजा थे जिनके यहाँ 7 बैल थे, सातों ही बड़े भारी बलशाली थे। इसने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी राजकुमार 7 बैलों को एक साथ नकेल देगा मैं उसके साथ अपनी कन्या सत्या का विवाह कर दूंगा। भगवान को जब मालूम पड़ा, भगवान ने सोचा दुनिया का कोई राजकुमार की हिम्मत नहीं कि 7 बैल को एक साथ नकेले। भगवान आए, शांत नाम के राजा ने अपनी कन्या का हाथ भगवान के हाथ में सौंप दिया। छठवां विवाह भगवान का सत्या के साथ में, 7वां विवाह भद्रा के साथ में, 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में संपन्न हुआ। एक भौमासुर नाम के राजा थे जो भूमि से ही उत्पन्न थे।